Take your laptops and electronics out the bag. If you got a hoodie on, take it off. Take it off. How many times I got to Sorry. तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपको पता है कि 2-3 दिन पहले आईफोन 16 दुबई में सबसे पहले वहां पे अपडेट हुआ और वहां पे एकदम भीड़ सा लग गया लेने के लिए। लोग 12-12 घंटा तक लाइन में लगे रह गए। आप समझ सकते हो, मतलब सुबह से शाम हो गया उनको लाइन में लगे सिर्फ ये आईफोन 16 लेने के क्रेज़ में। इंडिया में भी आईफोन आ गया है, इंडिया में भी लोग ऑनलाइन के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं या फिर लेने के लिए क्रेज़ में हैं। जबकि ये जो है आईफोन 16 आने से पहले आपको पता है कि आईफोन 15 जब आया था तो उस टाइम बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जबकि जब दुबई में जो मिलता है आईफोन और इंडिया में जो आईफोन मिलता है उसमें लगभग 30 से 35 हज़ार का डिफरेंट होता है। तो इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि ये एयरपोर्ट में बहुत सारे लोगों को नियम मालूम नहीं है। अगला साल जो गिरफ्तारी हुई थी उसको फिर से रिमाइंड कराया गया और लोगों को अवेयर किया गया है। क्योंकि अगर आप दुबई से आईफोन लेकर आओगे तो वही मैं जैसा बता 30 से 40 हज़ार का डिफरेंट पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके रिलेशन वाले, जानने वाले वहाँ पे काम करते हैं या फिर भी वहाँ से आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग टूरिस्ट भी जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। क्योंकि अगर आप 10-20 हज़ार और मिला दोगे तो उतने पैसे में आप आईफोन लेकर वहाँ से घूम कर भी आ सकते हो। तो जो लोग यहाँ इस तरह का हरकत करते हैं कि 3, 4, 5 आईफोन ले लेते हैं, अगर आपके साथ 2-3 आईफोन है वो भी यूज के थ्रू, ठीक है, आप यूज करते हुए अगर लेकर आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डब्बा में पैक करके अपने लगेज बैग में लेकर आते हो तो गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पैक है उस पर आपको जीएसटी लगेगा, यानी टैक्स लगेगा। जो यहाँ पे बता 50 हज़ार से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 50 हज़ार से नीचे का है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50 हज़ार से अगर ऊपर है, क्योंकि ये नियम गोल्ड पर भी लागू होता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 6, 7, 8 क्योंकि अपने रिलेशन वाले को लेकर आते हैं और अपने लगेज बैग में डाल देते हैं, वो भी कवर के साथ, पैकिंग के साथ। तो आप इस तरह का हरकत ना करें, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी। क्योंकि आईफोन 16 होने से पहले ही गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था, और पहले जो अगले साल जो 15 के टाइम गिरफ्तारी हुई थी उसको फिर से रिमाइंड कराया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को पता नहीं है और गुस्से में आकर कुछ ऐसे हरकत कर देते हैं। क्योंकि इनके साथ साथ इनकी मदर और जो फादर है उनको भी जो एयरपोर्ट पुलिस है वो जाती है वहाँ पे इनके घर पे और इनको गिरफ्तार कर लेती है। फिर बाद में पूछताछ होता है, तब पता चलता है कि आखिर क्या कारण के वजह से इस तरह का हरकत किया। क्योंकि उनको रूल के बारे में पता नहीं है, वो भी एयरपोर्ट के बारे में। ये बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन नहीं है जो आप इस तरह का हरकत करोगे तो आपको माफ़ भी कर दिया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को बनाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि एक एयरपोर्ट को, भोपाल एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे बताया गया कि एक कॉल किया एक शख्स और बोला 100 नंबर पर बोला कि मैं एयरपोर्ट को उड़ा दूंगा, बम से उड़ा दूंगा। इस तरह का हरकत किया, कॉल किया, पुलिस तुरंत एक्शन में आई, सारे जगह पे छान विचार करने लगी। फिर जिस नंबर से कॉल आया था वहाँ पे गया। वहाँ जाने के बाद जब इससे पूछताछ हुआ, इनकी गिरफ्तारी हुई, तो पता चला कि इनकी माँ बाप से झगड़ा हो गया था। इस गुस्से में आकर इस तरह का हरकत किया है, वो भी एयरपोर्ट पे इस तरह का, मतलब 100 नंबर डाल के और एयरपोर्ट की उड़ाने की बात कर दिया। बाद में उनकी माँ बाप को थोड़ा टाइम हिरासत में लिया गया, तीनों को हिरासत में लेकर फिर थाना ले जाया गया, पूछताछ हुआ। अभी फ़िलहाल उनको ज़मानत पे छोड़ा गया है, लेकिन उनको जब जब पुलिस बुलाएगी जांच के लिए तब तक उनको आना पड़ेगा। तो इस तरह का हरकत आप अगर करते हो गुस्से में भी, तो आपके साथ आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस न्यूज़ में बताया गया है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।